सहजोर गांव के लोग आज भी पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। जल निगम विभाग नहीं देता इन पर ध्यान। संवाददाता अजहर और लालता की रिपोर्ट। साक्षात्कार के अगले चरण में हम लोग पहुंच चुके हैं ग्राम सभा सहजोर नियमताबाद चंदौली अंतर्गत, जहां हमारी मुलाकात नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि ग्राम प्रधान उषा देवी के प्रतिनिधि राजीव कुमार जी से होने जा रही है और जानेंगे यहाँ की समस्याओं के बारे में। अगले आने वाले 5 सालों में किन किन बिंदुओं पे कार्य पे फोकस है तो उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले इसी कड़ी में हम बताते चले इनके परिवार के बारे में कि विगत पिछले वर्षों 10 साल भी इनके परिवार में समाज सेवा किए हैं लोग, एक बार प्रधान पद के रूप में और एक बार बीडीसी के रूप में, और पुनः फिर से एक बार यहाँ 5 प्रतिद्वंदियों को हराते हुए इस बार फिर से प्रधान पद के रूप में स्वीकार किए गए हैं। यहाँ की गांव की जनता ने फिर से एक बार सपोर्ट की है और बहुत अच्छा लगा। और जानते हैं यहाँ के बारे में, यहाँ की समस्याओं के बारे में राजीव जी से। राजीव जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको अपने D7 न्यूज़ चैनल की तरफ से बधाई दूंगा कि आपकी गांव की जनता ने आपको अगले 5 सालों तक के लिए प्रधान पद के रूप में स्वीकार किया है। तो आप अपने गांव की जनता के बारे में क्या कहना चाहिए? सबसे पहले सहजोर की ग्राम सभा सहजोर के सभी निवासियों को मेरा धन्यवाद, जिन्होंने मुझे प्रधान पद के लिए निर्वाचित किया है। मैं चाहता हूं कि मेरे हर एक गांव की समस्याओं को हम लोग समाधान करें। गाँव का प्रतिनिधित्व एक संसाधन के रूप में नहीं हो पाता है, लेकिन ग्राम सभा के बनाया गया है कि ग्राम सभा के हर एक उच्च स्तर की जांच हो जिस स्तर पे हमें उस लायक लाभदायक नहीं मिलता है। जैसे नाली खड़ंजा की बात हो, चाहे जीएस की बात हो, चाहे अन्य मुद्दों की समस्याओं की बात हो, हम चाहते हैं कि इन सभी मुद्दों की अपने ग्राम सभा की आवाज़ को हम नियमताबाद से लेकर चंदौली से लेकर लखनऊ तक किसी भी सरकार को हो, हम लोग अपनी बातों को वहाँ तक पहुँचाएँगे और गाँव की समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि राजीव जी, हर गांव की एक समस्या होती है, जो जटिल समस्या होती है, सबसे भयानक समस्या होती है गांव में जो गलियां होती हैं, सड़कें होते हैं बाहर और नालियां जो होती हैं जो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, तो बारिश के मौसम में काफ़ी जल जमाव वगैरह हो जाता है, या नाली अगर सही नहीं है तो पानी जो है ओवरफ्लो करने लगता है। तो आपके गाँव में इस तरह की समस्या है या सब कुछ ठीक है? मेरे गांव में समस्याएं तो हैं ही, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि अपने 5 साल के कार्यकाल में इन समस्याओं से लड़ा जाए और उनको सही ढंग से खत्म किया जाए। इसी में हमारे एक है पोखरा तालाब का है, पानी का जो बहाव है एक नदी के किनारे बनाया गया है पोखरे में, लेकिन कुछ लोग मनुवादी विचारधारा के जो लोग हैं उनकी खेतों में नाली जाकर उन सोचते हैं किसी एक किसान के खेत में बहे। हम लोग उनसे संघर्ष करते हैं, बात करते हैं, तो बात आ जाती है लड़ाई झगड़े की, लेकिन हम लोग नहीं चाहते इसका कोई ऐसा समाधान हो। हम लोग बातचीत करके उनसे समाधान को हल करेंगे। राजीव, जैसा कि ग्राम सभा में बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो 60 साल उम्र क्रॉस कर जाते हैं, तो वृद्धा पेंशन और जिनके एक जीवन साथी चले जाते हैं तो जो है विधवा पेंशन, और विकलांग लोग हैं वो सब पेंशन की मुहिम जो चलाई जाती है, तो आपके गांव में सुचारू रूप से जो पात्र हैं उनको मिल पा रहा है? सही से सब कुछ अवेलेबल है या कुछ उसमें है? देखिए, वृद्धा पेंशन जो होता है राष्ट्रीय पारिवारिक योजना, हम चाहते हैं कि किसी परिवार में अगर किसी हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है तो उनको पत्नी को मिलना चाहिए, और इस सभी संसाधनों से अगर उनको मिलेगा तो घर का खर्च चलेगा। और जिन लोगों का नहीं बना है, हम चाहते हैं कि बने वृद्धा पेंशन हो चाहे विधवा पेंशन, नॉर्मली ढंग से देखा जाए तो वृद्धा पेंशन ज़्यादा है। इसको हम बनवाने का बहुत ही जल्द प्रयास करेंगे और सभी मूलभूत सुविधाओं को उन लोगों को देने का प्रयत्न करेंगे। जैसा कि हर गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हुआ करता है और प्राइमरी स्कूल भी होते हैं, आंगनबाड़ी वगैरह होते हैं जिसमें बच्चे पढ़ने जाएं, और जो है बीमार पड़े लोग तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के अपना इलाज कराने, छोटा मोटा जो भी परेशानी होती है। तो ऐसे कंडीशन में आपके यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है या है तो उसमें डॉक्टर अवेलेबल हैं कि नहीं, और स्कूलों में बच्चे जाते हैं कि नहीं, और आंगनबाड़ी के भी बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, स्वास्थ्य केंद्र में बात कर रहा हूँ, डॉक्टर लोग आते हैं और अपने नियम के अनुसार बैठते हैं। जिन महिलाओं को दिक्कत होती है वो अपने दर्द दवाई सब करते हैं। ऑपरेशन की भी सुविधा यहाँ पर कराई गई है, लेकिन नॉर्मली अगर डिलीवरी न हो पाए तो हमारे मुगल सरा में जच्चा बच्चा केंद्र है, वहाँ पे लोग चले जाते हैं और सही से डिलीवरी हो जाती है। डॉक्टर लोग आते हैं। और आंगनबाड़ी की बात करें तो सामूहिक
रूप से ये सभी को मिलता है। और ये महिला समीक्षा के अनुसार ये बच्चों को पौष्टिक आहार 6 महीने से लेकर 3 साल दिया भी जाता है और हम अपने खुद बंटवाते भी हैं और उनका इमेज लेके वीडियो तक भेजते भी हैं। और आपके गांव में ये प्राइमरी स्कूल वगैरह है, आंगनबाड़ी वगैरह है, अगर है तो उसमें बच्चे अवेलेबल हैं? अभी तो देख कोरोना काल के देखते हुए बच्चों तो हैं, आते भी जाते हैं। एक सर लोग हैं हमारे, वो लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये कोरोना खत्म हो और बच्चों को पढ़ाई शुरुआत हो। मिड डे मील की जो व्यवस्थाएं थी सरकार की तरफ से अभी राशन वितरण किया जा रहा है, बच्चों को सही ढंग से मिल भी रहा है। और हम चाहते हैं सरकार से भी कि उन बच्चों को जल्द से जल्द स्कूल खोला जाए और उन बच्चों को पढ़ाया जाए। जैसा कि हर ग्राम सभा में एक पेयजल को लेकर के काफ़ी समस्या बनी रहती है। जैसे बारिश के मौसम में जल स्तर बढ़ जाता है तो लोगों को शुद्ध रूप से पानी नहीं मिल पाता पीने के लिए। जैसे हैंडपम्प से निकालते हैं तो भी दूषित पानी निकलता है उस टाइम पे, तो उससे काफ़ी ग्रामीणों में बीमार भी लोग पड़ जाते हैं। तो आपके गांव में पेयजल की क्या व्यवस्था है? न जल निगम वाला व्यवस्था है या हैंडपम्प वाला व्यवस्था है? आज भी लोग कुएं से पानी निकाल के पी रहे हैं, इस तरह का। हैंडपम्प की व्यवस्था है और सुचारू रूप से चल ही रही है, लेकिन देखा जाए तो हमारे यहाँ पानी टंकी जो बना है उससे पानी की बहुत ही हम लोग को नहीं मिलता है। दरअसल देखिए हमारे मुस्लिम बस्ती उनको नहीं मिलता है और हमारे एक छोटी सी बस्ती का एक हिस्सा है, वहाँ पे मड़ई पीछे बोला जाता है, वहाँ पे भी पानी नहीं मिल पाता है। ये पानी कब से नहीं मिलता है? जब से सरकार की तरफ से निःशुल्क 700 कनेक्शन किए गए हैं, उन्हीं के रूप से नहीं मिल पा रहा है। हम सरकार से जेई से लेकर एई से सभी से बात किए हैं, वो लोग मुझे 20 दिन का आश्वासन दिए हैं कि प्रधान जी हम आपको जल्द से जल्द इस समाधान का कोई निकालेंगे। तो प्रधान जी, आपके गांव की जनता ने आपको सपोर्ट किया, फुल सपोर्ट किया, तो आप अपने गांव की जनता के बारे में कोई संदेश दीजिए। मेरी ग्राम सभा सहजोर की सभी जनता को मेरा अभिनंदन और वंदन करता हूं, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया, ग्राम प्रधान पद पे लाकर बैठाया। मैं इस प्रधान पद की गरिमा के साथ अपने सभी सर्व समाज का देख रेख करूँगा और आने वाली समस्याओं को मैं निवारण करूँगा। बहुत अच्छा लगा सहजोर के प्रतिनिधि राजीव जी से बात करके, और बहुत सारी समस्याएं हैं इस गांव के अंदर। तो ये अगले 5 सालों में अपना टारगेट बना चुके हैं कि मुझे किन किन बिंदुओं पे काम करना है। तो चलते हैं अगले ग्राम सभा में और जानते हैं वहाँ की समस्याओं के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।